नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज स्वागत है आपका फिर से ZX न्यूज में। एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाइना का हाल, तुर्की का हाल, इसी के साथ ही पाकिस्तान ने जो आज बात कही है, और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका में जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और इसी के साथ ब्राजील की बड़ी खबरों को आज हमने सुना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी हो जाता है। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है कोरोना वायरस से। जी हाँ दोस्तों, भारत में 1,25,120 केस हो चुके हैं और पिछले 10 दिनों में 49,326 मरीज बढ़ चुके हैं। हालांकि पिछले 4 दिनों से 5,000 केस लगातार आ रहे हैं, और ये केसों की संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि भारत में पिछले 4 दिनों से 1 लाख टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि पिछले इंदौर में अभी 100 साल की चंदाबाई ने संक्रमण को मात दे दी है, जो बहुत ही खुशी की खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,000 के करीब मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में आंकड़ों का जो सिलसिला है 44,000 के पार चला गया है। और इसी के साथ भारत में 1,25,000 लोगों को कोरोना हो चुका है, 51,000 लोगों को ठीक भी किया जा चुका है, तो 3728 लोगों की मौत भी इससे हो चुकी है। और ये हाल है महाराष्ट्र के मुंबई के एक कोरोना वायरस अस्पताल का, जहां पर भारत ने भी अब तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के साथ भारत सरकार अब कोरोना वायरस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट दे रही है कि संक्रमण के खिलाफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा बेहतर रिजल्ट दे रही है, जिसके कारण से अब केंद्र सरकार हेल्थ वर्करों को, फ्रंटलाइन वर्करों को अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ताकि उनको संक्रमण का खतरा है वो खतरा कम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ताकि जो रोग निरोधक क्षमता है उनके अंदर वो बढ़ जाए और इससे वायरस का जो खतरा है वो कम हो जाए। हालांकि दोस्तों, जो पुलिस का काम है वो बहुत ही बेहतरीन है, और इसी के साथ मजदूर भी लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। सरकार ने आज कहा है कि पहले 2 फेज में कोरोना के 29 लाख केस टल गए। अगर सरकार लॉकडाउन ना लगाती तो इससे 29 लाख केस बढ़ सकते थे, और अब जब हालात इतने बढ़ सकते थे तो 78,000 लोगों की जान जाना बिल्कुल तय थी। हालांकि ये अमेरिका इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इसी के साथ सरकार ने कहा है कि हमने जो लॉकडाउन लगाया है उसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई दिया है। कोरोना के मामले सिर्फ 5 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं, और दोस्तों सरकार को कड़े नियम लगाने चाहिए ताकि ये कोरोना वायरस 5 राज्यों से बाहर ना निकल सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत से जुड़ी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप ने बिहार की ज्योति के हौसले की तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, इससे भारत के लोगों की भावनाएं पता चलती हैं, ऐसा ट्वीट किया है इवांका ट्रंप ने। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ट्वीट किया था उन्होंने, और इसी के जरिए लॉकडाउन में जो ज्योति, एक छोटी सी उम्र की ज्योति, अपने पिता को साइकिल से करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करवाकर अपने घर वापस लाई है। हालांकि उनके पिता की एक्सीडेंट होने के कारण उन्हें चोट आ गई थी, जिस कारण से उन्होंने उधार लेकर अपने एक साइकिल खरीदी और इन साइकिल से 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। हालांकि इनकी उम्र महज 15 दिनों की है, और उन्होंने 7 दिन साइकिल चलाई थी, जिस कारण से वो 1200 किलोमीटर का सफर तय कर सकी। और इसी कारण से एक महिला होने के नाते अमेरिका राष्ट्रपति की बेटी ने, इवांका ट्रंप ने, बिहार की ज्योति के हौसले की तारीफ की है। हालांकि अगर इवांका ट्रंप एक बार फिर से भारत आएंगी तो जरूर इस बिहार की ज्योति से जरूर मिलेगी, क्योंकि इनसे अमेरिका की राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप को भी बहुत प्रेरणा मिली है। हालांकि दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, खुलकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है कोरोना वायरस पूरी दुनिया में 53 लाख लोगों को संक्रमित कर चुका है। WHO ने इसको लेकर कहा है कि महामारी की वजह से 8 करोड़ नवजात को समय पर वैक्सीन मिलने में परेशानी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल WHO का कहना है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को जो टीके दिए जाते हैं, उन टीकों की जो सप्लाई है वो प्रभावित हुई है। हालांकि दुनिया में 53 लाख केस हुए हैं, उनमें 21 लाख लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो अमेरिका में 16 लाख को आंकड़ा पार कर चुका है और 97,000 मौतें हो चुकी हैं, 4 लाख लोग ठीक हुए हैं। तो वहीं दोस्तों, इसी के साथ ब्राजील में 20,000 से ज़्यादा नए मामले एक दिन में रजिस्टर किए गए हैं, और अमेरिका जैसी हालात ब्राजील की भी होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में जो केसों की संख्या है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 20,000 मामले आने के बाद ब्राजील भी थर्रा उठा है। वहीं अमेरिका में एक दिन में 1260 लोगों की जान गई है। कनाडा में संक्रमित होने वाले लोगों का पता लगाने को तैयारी की जा रही है। तो लंदन में इस तरह से बीच खुल चुके हैं और लोग बीच पर आनंद उठा रहे हैं। ये बीच पर धूप सेकते हुए लोगों की तस्वीर ब्रिटेन की है। तो यहीं
तुर्की की खबर निकल कर आई है, जहां तुर्की ने कोरोना वायरस को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं और ये जापान के एक सहयोगी हैं। दरअसल दोस्तों, तुर्की में 24 घंटों में 952 मामले सामने आए हैं। 25 मार्च के बाद यह संक्रमितों की संख्या सबसे कम है। हालांकि संक्रमितों का आंकड़ा 1,54,000 को पार कर चुका है, लेकिन जो डेली केसेस हैं उनमें बहुत बड़ी कमी आई है तुर्की में, जो एक खुशी की खबर है। हालांकि तुर्की में टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, जिस कारण से भी हो सकता है कि वहां पर कोरोना का संक्रमण कम हुआ हो। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और स्वास्थ्य मंत्री फहरेटिन कोजा ने अपने एक शहर के अस्पताल में एक उद्घाटन किया है, क्योंकि यह उद्घाटन तुर्की और जापानी कंपनियों ने मिलकर एक हॉस्पिटल बनाया था, उसके ऊपर किया गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर चाइना से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच चाइना ने रक्षा बजट 6.6% बढ़ाया। भारत के बजट से 3 गुना ज्यादा बढ़ा है चाइना का बजट। जीडीपी लक्ष्य नहीं रखा गया, 30 साल बाद जीडीपी से ध्यान हटा। जी हाँ दोस्तों, चाइना की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सालाना सत्र में ऐलान हो चुका है। इसके अनुसार 13 लाख करोड़ रुपए के सिर्फ रक्षा क्षेत्र पर खर्च होंगे, इसका ऐलान हो चुका है। हालांकि अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करें तो $179 बिलियन की रकम ये बैठती है। हालांकि दोस्तों, इसी के चलते चाइना का कहना है कि अगर ताइवान अब भी नहीं सुधरा और अगर चाइना के अंडर वो नहीं आना चाहता है, तो हम ताइवान को एक सख्त संदेश देने के लिए उसके ऊपर कब्जा भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ताइवान पर सैन्य कार्रवाई से कब्जा कर लेंगे। चाइना ने आज नेशनल पीपल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ताइवान को अगर कहा है कि अगर चाइना में शामिल नहीं हुआ तो वह सैन्य कार्रवाई करके ताइवान पर कब्जा कर लेंगे। हालांकि दोस्तों, इसी के साथ ये जो मिलिट्री बजट है ये इसलिए बढ़ाया गया है ताकि जो चाइना साउथ चाइना सी में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, उसके कारण उसकी गतिविधियों को कमजोर ना हो, इसी कारण उसका बजट बढ़ाया गया। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर कोरोना संकट में सट्टेबाजों ने क्या नए तरीके ढूंढ लिए हैं, इसके बारे में है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट में भी सट्टेबाजों की अब सट्टेबाजी रुकी नहीं है और सट्टेबाजों ने नए तरीके खोज लिए हैं। हालांकि मैच बंद हो गए हैं, तो मैच के कारण वो सट्टा नहीं लगा पा रहे हैं, तो अब कोरोना के ऊपर ही उन्होंने सट्टा लगाना शुरू कर दिया है। अब जितने नए केस आएंगे उसके ऊपर सट्टा लग रहा है और इसी के साथ कोरोना मरीजों के साथ जितने लोग ठीक हो रहे हैं उनके हिसाब से कोरोना सट्टा मार्केट में अब काम चल रहा है। इसी के साथ ही जो मौसम है उसके अनुसार कोरोना की क्या स्थिति रहेगी, इसके ऊपर भी सट्टे लग रहे हैं। हालांकि दोस्तों, सबसे ज्यादा 41% सट्टा कोरोना पर लग रहा है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, ये सट्टेबाजों का काम तो यहीं चलता रहेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है कोविड-19 की महामारी से। अफ्रीका में कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। अब तक 3101 लोगों की मौत हो चुकी है अफ्रीका में। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका ने कहा है कि शुक्रवार दोपहर तक पूरे अफ्रीका में 1 लाख से अधिक हो चुके हैं मामलों की संख्या और इसी के साथ ही महाद्वीप में पुष्टि किए गए सकारात्मक मामलों की संख्या 95,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई है। हालांकि दोस्तों, महामारी का कहर अफ्रीका में भी फूट रहा है। जहां पर टेम्परेचर बहुत बड़ा हुआ होता है, वहां पर भी कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, ये जरूर धूप बढ़ने के कारण इसका कोरोना वायरस का कहर कम जरूर होगा, लेकिन सर्दियों में इसका कहर बढ़ सकता है, ऐसा उनका भी कहना है वैज्ञानिकों का। और इसी के साथ अफ्रीका इसकी पुष्टि भी कर रहा है। हालांकि दोस्तों, अफ्रीका में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंता का विषय तो है ही। हालांकि अफ्रीका में जिस तरह से मेडिकल सिस्टम की भी कमी है, उसको चलते भी अफ्रीका में जो मामलों की संख्या है वो बहुत बड़ी चिंता पैदा करने वाली है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर ब्राजील से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील लगातार अमेरिका को पीछे छोड़ने वाली रास्ते पर जा रहा है, जहां पर पिछले 2.5 महीनों से कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्राजील में कोरोना वायरस की संख्या 3,32,000 को क्रॉस कर चुकी है। 21,000 मौतें हो चुकी हैं। 1,35,000 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है। मगर दोस्तों, एक्टिव केस अभी भी 1,75,000 हैं और 1,67,000 माइल्ड कंडीशन में, तो 8300 केस क्रिटिकल और सीरियस कंडीशन में है। हालांकि ये ग्राफ धीरे धीरे ब्राजील में बढ़ रहा है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है और बढ़ेगा, क्योंकि 21,000 केस 20 मई को आए थे, तो इसी के साथ 19,969 केस 22 मई को रजिस्टर किए गए हैं। वहीं दोस्तों, ब्राजील में अब चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हालात ब्राजील अमेरिका के साथ होने के कारण अमेरिका जैसे ही दूभर हो सकते हैं। इसकी पुष्टि ये कोरोना वायरस की करब जो ऊपर जा रही है ये करती है। हालांकि भारत में भी इस तरह के हालात हो सकते हैं और भारत को भी अब बहुत कड़े
संदेश और बहुत कड़े रूल रेगुलेशन से सामना करना होगा कोरोना वायरस का। हालांकि 1 लाख टेस्ट भारत रोजाना कर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इतने हैं बुरे हालात, कोरोना वायरस रिलीफ फंड से भरेगा बिजली का बिल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए $2 अरब का कर्ज लिया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल वो बिजली के बिल भरने के लिए करेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में सीपेक प्रोजेक्ट में $680 मिलियन का चूना चीनी फर्मों ने चाइना को लगा दिया है और इसी के चलते अब चाइना को बिल पे करने की नौबत आई है। तो चाइना को बिल पे अब पाकिस्तान कोरोना वायरस के रिलीफ फंड से करेगा और इसके लिए G20 देशों से $1.8 अरब की कर्ज की सहायता चाहता था। उसके जरिए अपने राजकोषों को सुधारने के लिए अब पाकिस्तान काम कर रहा है। हालांकि दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान अपने इसी फंडिंग को लेकर गलत इस्तेमाल करता हो। इससे पहले पाकिस्तान अपनी फंडिंग को आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करता था, तो अब अपने वायरस को लेकर जो फंडिंग आई है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने में लगा रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। जहां दोस्तों, पाकिस्तान का एक और क्रूर चेहरा सामने आया है, जहां कोरोना काल में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बुलडोजर तक हिंदुओं के घरों पर चलाए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अगर हिंदुओं पर अत्याचार इसी तरह ही बढ़ता रहेगा तो पाकिस्तान कभी भी सुधर नहीं सकता है। हालांकि माइनॉरिटी पर हुए अत्याचार और जिस तरह से हिंदू धर्म का परिवर्तन करके मुसलमान धर्म पर परिवर्तन किए जा रहे हैं, उसी कारण से आज पाकिस्तान की हालात इतनी दूभर है और इस दूभर हालात में भी पाकिस्तान हिंदुओं पर अत्याचार करने से नहीं रुक रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? खुलकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।